हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जहां आपको मैं बताने वाला हूं कि आप किसी भी व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक कैसे कर सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पे एसएमएस या ईमेल के जरिए कैसे ले सकते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके घर पे एक बच्चा है जो डेली स्कूल जाता है और वो स्कूल जाने के लिए टोटो या रिक्शा का इस्तेमाल करता है। तो आपको पता है क्या कि आपने जब बच्चे को छोड़ देते हैं टोटो में और वो जब स्कूल पहुंचता है तो क्या वो बच्चा आपका पहुंचा या ना पहुंचा, क्योंकि वो आपको कॉल तो नहीं कर सकता या हो सकता है भूल जाए कॉल करना। तो आप उसकी लोकेशन को इस तरह सेट कर देंगे, जैसे वो अपने स्कूल के प्रेमाइसेस में पहुंचेगा वैसे ही आपको एक मैसेज या ईमेल के जरिए आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये तो रहा एग्जाम्पल एक बच्चे का, लेकिन ये एग्जाम्पल आप किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपके गार्जियन हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, एनीथिंग, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर है। कोई भी अगर ऐसा कहीं पे भी जाता है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पार्क जा रहा हो, मतलब कहीं पे भी अगर घर से भी निकलता है तो उसकी लोकेशन आपको मैसेज या एसएमएस के द्वारा मिल जाएगी। तो इसे कैसे हम लोग करेंगे, कैसे सेटिंग करेंगे अपने मोबाइल में, उसके लिए आपको इस वीडियो पे बने रहना पड़ेगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा। और हमारा जो लाइक टारगेट है इस वीडियो में वो कम से कम 10,000 लाइक्स का है, प्लीज़ कर देना। क्योंकि हमारा एक वीडियो है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ गए हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उतने नहीं बन पाए। इस कारण से आप इस वीडियो को देखें और अंत तक देखें। उसके लिए आप अपने बच्चे के मोबाइल पर या जो परिजन आपके हैं जिसके मोबाइल पे आप ये सेटिंग करना चाहते हैं, जिनकी लोकेशन आप ट्रैक करना चाहते हैं, आप उनके मोबाइल पे एक ऐप इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है मैक्रोड्रॉइड। मैक्रोड्रॉइड एक डिवाइस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने हिसाब से सेटिंग क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग क्रिएट करने का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई सेटिंग चाहिए कि जैसे मैं ये मोबाइल जो है वो घर से बाहर निकले या मेरी जो लोकेशन सेट है उससे बाहर निकले तो एक एसएमएस किसी नंबर पे चले जाए, या किसी वो एरिया में एंटर करता हो, जब वो एंटर करेगा आपका डिवाइस उस एरिया में तो आपको जो भी सेट करके रखिएगा उसमें कॉन्टेक्स्ट, उसमें वो मैसेज या ईमेल चला जाए। तो ये सब सारा काम हम लोग डिवाइस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यानी मैक्रोड्रॉइड में कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि इस ऐप में आप 1,000 से 10,000 के बीच में बहुत सारे सेटिंग्स को आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, और वो 10,000 सेटिंग्स में इसमें सिर्फ एक सेटिंग आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका काम और आसान हो जाए। मैक्रोड्रॉइड की ऐप को जब आप खोलेंगे तो बहुत सारे आपको ब्लॉक बाय ब्लॉक बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे और उसमें हमें मैक्रो क्रिएट करना पड़ता है। मैक्रो मतलब होता है एक टास्क। मैक्रो हर सिचुएशन में आपको एक मैक्रो क्रिएट करना है। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया कि बच्चे आपके स्कूल जाते हैं तो वो कैसे इसको समझेंगे। पहले हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि हम लोग को सेट करना क्या है। देखिए, पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि मेरे बच्चे की स्कूल की लोकेशन मुझे अपने ऐप में सेट करनी पड़ेगी कि उसकी लोकेशन क्या है, इनकी उसकी स्कूल जो है किस एरिया में वो स्कूल है, वो हम लोग मैप के थ्रू उसको सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जैसे जो मैप मैंने इंस्टॉल किया है, मैंने सेट किया है, उसमें जैसे मेरा बच्चा एंटर करेगा वैसे मेरे सेट किए हुए नंबर या ईमेल पर वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी। और तीसरा कि इसमें आपको ये काम आपको हर दिन नहीं करना। आपको पता है कि आपके बच्चे का संडे छुट्टी होता है, तो हम लोग संडे को एक्सेप्ट कर देंगे, मतलब उसको हटा देंगे और मंडे टू सैटरडे ही हम लोग ये सेट करेंगे। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन हो गया। अगर आप संडे को भी करना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप तीसरा ऑप्शन स्किप कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको ये सब बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो चलिए आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलते हैं और बताते हैं कि इसे कैसे करना है। और आप अपने ऑप्शन को जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे अपने बच्चे के मोबाइल पे सेट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। प्ले स्टोर से मैक्रोड्रॉइड को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग मैक्रोड्रॉइड के एप्लीकेशन को खोल लेंगे। मैक्रोड्रॉइड का एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। तो मैक्रोड्रॉइड के एप्लीकेशन को खोलने के बाद
यहाँ पे आपको मैक्रो पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैक्रो पर पहले क्लिक करते हैं। तो मैक्रो पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ट्रिगर्स, एक्शन एंड कॉन्स्टेंट्स का। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो एक्शन होगा वो इन्हीं तीनों के हिसाब से होगा। जैसे ट्रिगर्स में आपको जाना है, तो सबसे पहले हमारा जो कंडीशन है क्या कि अगर वो किसी एरिया में चला जाए, यानी मेरे जो बच्चे का जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया तो उसमें अगर वो स्कूल चला जाएगा तो ट्रिगर मतलब हो गया कि मेरा डिवाइस उस लोकेशन पे पहुंचा। एक्शन मतलब पहुंचने के बाद, और कांस्टेंट मतलब वो कब कब एक्टिवेट होगा। तो सबसे पहले हम एक मैक्रो का नाम लिख लेते हैं, क्योंकि इन तीनों की कंडीशन जो भी हम लोग देंगे तो उसका एक नाम हम लोग को सेट करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि स्कूल नोटिफिकेशन करके लिख देता हूँ, स्कूल नोटिफिकेशन। ट्रिगर में जाना है, उसके बाद ट्रिगर पे आप क्लिक करेंगे। ट्रिगर पे क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन पे जाना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सेट करेंगे कि मेरा ये मोबाइल अगर स्कूल के किसी आसपास पहुंच गया तो यहाँ पे लोकेशन पर जाके आप जियो फेंस ट्रिगर पे जाएंगे। जियो फेंस ट्रिगर पे जाने के बाद यहाँ पे एक सेलेक्ट जोन लिखा है, मतलब हमें जोन क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा एक जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले क्रिएट करना पड़ेगा हमारे स्कूल के जोन को, मतलब मैप खुलेगा, उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा जो स्कूल है बच्चे का वो किधर है। तो मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा एक मैप खुल गया। तो यहाँ पे आपको एक मैप खुल जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि आपके बच्चे का स्कूल कहाँ है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जिला स्कूल नाम का कोई स्कूल है, उसको एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ जिला स्कूल। जिला स्कूल मैंने नाम दे दिया, और उसके नीचे एक रेडियस आ रहा है। रेडियस मतलब क्या होता है कि स्कूल की एरिया को हम लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप उसको कम कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये है क्या। मतलब ये स्कूल को आपको डिफ़ाइन करना है कि एक्चुअली आपका स्कूल का एरिया कितना बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्कूल का लमसम एक एरिया ले लेंगे। इसका मतलब हो गया कि इस पूरे एरिया के बीच में कभी भी मेरा मोबाइल आएगा तो मेरा एक्शन जनरेट हो जाएगा, मतलब जो भी हम लोग एक्शन में अभी लिखने वाले हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम लोग इसको टिक मार लेते हैं। टिक मारने के बाद यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो गया, उस जोन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे जोन नेम हम लोग जिला स्कूल सेलेक्ट कर लिए हैं, और वहाँ ऑप्शन है एरिया एंटर्ड एंड एरिया एग्जिटेड, मतलब एरिया जैसे एंटर किए या उस एरिया को एग्जिटेड करना है, मतलब कि जैसे उसमें गए या उससे बाहर निकले। तो हम लोग अभी एंटर्ड पर लगाते हैं। और लोकेशन अपडेट रेट मतलब 2 मिनट 5 मिनट जो भी आप सेट करना चाहें। इसका मतलब है कि आपका ये डिवाइस कब कितना बार कितने टाइम पे चेक करेगा कि आप लोकेशन, आपके डिवाइस की लोकेशन क्या है। तो आप यहाँ पे 1 मिनट या 5 मिनट 2 मिनट आप कुछ भी रख लीजिए। और थोड़ा सा ये बैटरी ड्रेनेज का सिस्टम आएगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी अगर वो अपडेट करेगा लोकेशन को तो बैटरी बैकअप थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। तब उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए ट्रिगर्स में हमारा काम हो गया, यानी मेरा जियो फेंस एंट्री जिला स्कूल हो गई है। मतलब अगर जिला स्कूल में हम लोग एंटर किए तो क्या होगा। तो अब हमें एक्शन सेट करना है कि उसके बाद क्या करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस पर टिक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन मेरा जो भी एग्ज़ाम्पल है उसके हिसाब से मुझे मैसेज भेजना है या मेल भेजना है। तो हम लोग एक मैसेजिंग वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, एक है सेंड ईमेल और सेंड एसएमएस का। तो मैं सबसे पहले ईमेल पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपको जीमेल अकाउंट पर क्लिक करना है, क्योंकि जीमेल के थ्रू ये जाएगा। तो आपको जिस पर भेजना है कि हाँ ये लोकेशन आपको भेजना है, या कोई मैसेज आपको मेल के थ्रू भेजना है, तो आप वहाँ पे उस ईमेल एड्रेस लिख देंगे। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, एक सब्जेक्ट लिख देता हूँ। सपोज़ बच्चा है तो हाय मॉम, आई रीच्ड
स्कूल ऐसा करके एक मैसेज का सब्जेक्ट हो जाएगा मेरी ईमेल का, और एक टेक्स्ट लिख देते हैं कि आई रीच्ड स्कूल प्लीज़ डोंट टेक टेंशन। मतलब एक मैसेज, एक कुछ भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको स्पेलिंग में ठीक कर दूँ, हाँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो मेरा ईमेल है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसका मतलब जैसे वो मेरा जोन, जो जिला स्कूल का जोन है, जैसे उस जोन में एंटर करेगा एक ईमेल सेंड होगा, और वो किस पे होगा, ये ऊपर वाले जो ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे उस पे होगा, और वो सब्जेक्ट जो आप लिखेंगे और जो भी आपका टेक्स्ट है। तो मैं मैसेज का टेक्स्ट वह कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। मैं इसका एक कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसको मैं टिक कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा एक्शन क्या हुआ कि अब एक ईमेल मुझे सेंड हो जाएगा। अब मेरा तो एक और क्वेरी था कि एक मैसेज भी जाना चाहिए। तो मैं फिर से प्लस पे जाऊँगा, फिर से मैसेजिंग पे जाऊँगा, फिर से सेंड एसएमएस पे जाऊँगा। और यहाँ पे सेंड एसएमएस क्या होगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है जिस पे आपको मैसेज करनी है। तो मैं एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ, कोई कस्टम मोबाइल नंबर, कुछ भी, जैसे जो भी आप लिखना चाहें। और मैसेज टेक्स्ट चूँकि मैं कॉपी इसलिए किया था ताकि यहाँ पे टाइम ना वेस्ट हो, तो एक टेक्स्ट के रूप में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये आप पेस्ट कर दिए और उसको टिक कर दिए। अब हमारी क्वेरी ये है कि जैसे जियो ऑफेंस एंट्री हुई जिला स्कूल में, वैसे ही हमारा डिवाइस एक्टिवेट हो गया और सेंड ईमेल कर दिया जिसको हमने कॉन्फ़िगर किया, और एक एसएमएस चला गया आपको इस नंबर पे, ठीक है। और ये तीसरा जो ऑप्शन देख रहे हैं वो है कॉन्स्टेंट्स का। कॉन्स्टेंट्स ऑप्शनल होता है। कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या हुआ कि ऊपर की जो दो एक्टिविटी है वो लिमिटेशन क्या है उसका, कब वो रन करेगा कब नहीं करेगा, आप कॉन्स्टेंट्स पर लिख सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैं लिख देता हूँ कि मैं एक गेस करता हूँ कि मेरा बच्चा संडे को स्कूल नहीं जाता, छुट्टी होती है। तो वो संडे को ये चीज़ काम ना करें और सिर्फ मंडे टू सैटरडे करे। तो आप सीधा यहाँ प्लस पे आके आप यहाँ डेट एंड टाइम पे आ सकते हैं, डे ऑफ वीक को सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कर सकते हैं, संडे छोड़ सकते हैं, ओके कर सकते हैं। इसका मतलब है क्या कि ये सारी एक्टिविटी मेरी मंडे टू सैटरडे ही काम करेगी, संडे को काम नहीं करेगी। बस इतना ही सेटिंग हमें करनी है। और ये सेटिंग करने के बाद आप प्लस पे क्लिक कर देंगे तो ये मैक्रो आपका क्रिएट हो जाएगा। चेक करने के लिए कि मैक्रो आपका क्रिएट हुआ कि नहीं, आप मैक्रो पे बगल वाले होम के बगल में एक मैक्रो टैब है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ एक स्कूल नोटिफिकेशन करके मैक्रो है, और वो नेवर एक्टिवेटेड है। मतलब कि अभी चूँकि हम लोग उस एरिया में जाएंगे तो और वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जो भी हम लोगों ने एक्शन दिया है वो एक्शन हो जाएगा। तो बस इतना ही है इसमें। इसके थ्रू आप अब एक नोटिफिकेशन ले सकते हैं कि आपका कोई भी परिजन किसी खास लोकेशन पे पहुंचा या ना पहुंचा। अगर वो डेली रूटीन पे जाता हो, अगर आपके कोई हस्बैंड हो या आपकी कोई वाइफ हो कहीं भी ऑफिस जा रही हो, तो एक अच्छी चीज़ें हैं, पता चलनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारे काम आप सेटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं इसमें। तो ये पहले एक काम था, एक मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेके मैंने ये समझाया। तो मैक्रोड्रॉइड बहुत अच्छी ऐप है, आप इसे इस्तेमाल करें। और कोई भी अगर सेटिंग आप करना चाहते हैं मैक्रोड्रॉइड के थ्रू और आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स पे आप क्वेरी लिखें कि मुझे ये करनी है, कैसे करेंगे। मैं उसका 100% आपको जवाब दूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो भी बनाऊंगा उस पर। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, जिसे प्लीज़ आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लें, उस पर ज्वाइन कर लें। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसकी जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, या कोई भी अगर उसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, तो सारी चीज़ें मैं उस टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं
और आगे कोई भी चीज़ें अगर सॉफ्टवेयर कोई मेरे पास अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं तो मैं सारे उसमें डाल देता हूँ, तो प्लीज़ जाके उसको भी ज्वाइन कर लेना। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दो प्लीज़, ताकि सारा जगह से कहीं से मैं दिख जाऊँ तो आप मुझे प्लीज़ एक बार देख लेना। फिर मिलते हैं वापस से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।